बहरहाल जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने अंतिम रूप से कहा, अंतिम रूप से उन्होंने अपनी कथा के अंतिम चरण में कहा कि हनुमान जी ने लंका जलाई। तो हनुमान जी जब मिलने गए थे रावण के सामने तो उन्होंने कहा था, जिन मोहि मारा तय में मारे, तेही पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है। लेकिन फिर लंका कैसे जल गई, पूरी लंका में आग कैसे लग गई? तो कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हांची, और बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। सुंदर कांड में ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तुलसी कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगी तो क्या हुआ, उसके पहले पूरे पुर के लोगों ने लाते मारी। मारही चरण, कौतुक कहें आए पुरवासी, देखने को आए तो देखा तो ठीक है, वहां तक तो ठीक था, देख लेते कुछ नहीं करता। लेकिन कौतुक कहें आए पुरवासी, और मारही चरण करही बहु हांसी, हंस रहे हैं चरण मार के, और बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी महाराज को घुमा रहे हैं, लात मार रहे हैं, तो प्रभु को जो लात मारेगा फिर तो उसकी लंका जलेगी। तो रावण की लंका सिर्फ इसीलिए जली क्योंकि हनुमान जी महाराज के साथ जिन जिन ने लंका के अंदर दुर्व्यवहार किया वो सारों को फल वो देके आए। और जब भगवान ने उनसे पूछा यहाँ जब लौट के आए कि कहू कभी कई विधि पालित लंका, कही विधि दहेउ दुर्गति अवंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बेगत अभिमाना, शाखा रखी बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, और नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चन गन बदी विपिन उचारा। अब भगवान से उन्होंने कहा कि मैंने मारा है उनको, निश्चन गन बदी विपिन उचारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु आप भी यही करने वाले हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मुरी प्रभुताई। और उसके बाद एक अद्भुत राम भक्त जितने हैं, बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, प्रभु कर पंकज कपिकर शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। प्रभु का हाथ, प्रभु कर पंकज और कपि का शीश, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हनुमान जी महाराज उनके चरणों में पड़े हुए हैं और ऊपर से भगवान उनके ऊपर हाथ उनके शीश पर रख के उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसी अद्भुत कथा आज अरुण जी ने हम सबके बीच सुनाई। हम चाहते हैं कि वे 2-3 दिन के हम कार्यक्रम यहाँ बनाने वाले हैं शीघ्रता से। आदरणीय अभिलाष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो स्वयं इस पूरे उत्तर मध्य विधानसभा के सेवक हैं। वे अपने आप को विधायक नहीं कहलाना चाहते, तो मैं भी उन्हें कभी विधायक नहीं कहता, मेरे तो अनुज हैं, तो अनुजवत मैं उनसे व्यवहार करता हूं। तो जैसा वो अभिलाष जी जब भी होते हैं कहते हैं आलोक जी कोई कार्यक्रम बनाना है, मैंने कहा आप राजनीतिक लोग जब सामाजिक क्षेत्रों में आओगे, थोड़ा समय निकालोगे, तब हम इस कार्यक्रम को बना पाएंगे। और मुझे लगता है जब उनके पास अनुकूल समय होगा तो हम बैठ के जरूर इस कथा को 2 दिन 3 दिन इसी हॉल में करेंगे। और अभिलाष जी का जोरदार ताली अभिलाष जी की होनी चाहिए। ऐसे उत्तर मध्य सेवा विधानसभा के सेवक हमारे बीच मौजूद हैं, जो आज व्यस्त कार्यक्रम सीएम साहब के साथ गाड़ी में थे। जब मैंने इन्हें फ़ोन किया, इन्होंने सीएम के सामने ही फ़ोन उठा लिया, बोले आलोक भैया कहाँ? बोले मैं सीएम साहब के साथ में उनके साथ गाड़ी में बैठा हूँ, कहो तो बात करा दूँ। मैंने कहा भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तो आज आइए कार्यक्रम में समय निकाल के, आपका कार्यक्रम है। बहरहाल सौरभ बड़ेरिया जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं इस शहर में, मैं उन्हें कई बार सुन चुका हूं, ग्लोबल ग्रुप से लगातार जुड़े हुए, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सौरभ जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे बीच जो इस बार विशेष रूप से जुड़े हैं वो स्टेडियम परिवार के सदस्य हैं। मैं उनका एक बार इस मंच के माध्यम से, सुप्रभातम परिवार के तो सारे लोग यहाँ, पप्पू नगाइच वगैरह सब बैठे हैं, उनको आप सब लोग जानते हैं, आदरणीय नलिन भैया बैठे हैं, लेकिन स्टेडियम परिवार के जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहते हैं। ऐसे शरणचंद्र पालन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रदीप शर्मा जी उपस्थित हैं, कौशल यादव जी उपस्थित हैं, जवाहर पटेल जी उपस्थित हैं, राजेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, जितेंद्र दीक्षित जी उपस्थित हैं, मोहिन तिवारी जी, स्पर्श जैन जी, प्रशांत राय जी, शिशिर जी, ऋतुराज सेन जी और सोनू विश्वकर्मा जी। ये भी लोग सब राम भक्त हैं। वहाँ संघ परिवार एक है, उसमें लोग सुबह शाखा लगाते हैं और सब राम भक्त लोग हैं। गुंजन कला सदन से बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं। अगले जब हम बाहर से एक सूचना आप सबको दे दूं सौरभ भैया, विशेष रूप से आदरणीय कैलाश चाचा भी पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन है। दिगंबर जैन पंचायत सभा से उनका भी बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। जब हम एक कार्यक्रम करते हैं अहिंसा के अविराम यात्री बड़े फुहारे पर आचार्य परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर, तो वो बड़े फुहारे पे हमारा कार्यक्रम होता है, तब विशेष रूप से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। एक आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर, और मुझे लगता है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं वापस भी इसी हालात में इस ऑफिस में, इस भवन में लौटेंगे। बाहर हमारा 1001 दीपों का प्रज्वलन होना है। चूँकि डिप्टी सीएम साहब का कम समय था और अभिलाष जी सीएम साहब के साथ थे, तो ऐसे में हमने विचार किया कि डिप्टी सीएम साहब का पहले कार्यक्रम करके उद्बोधन करा के उनको यहाँ से हम विदा करें। अब हम सब लोग बाहर चल रहे हैं और उसके तुरंत बाद हम इस हॉल में फिर से लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो एक अद्भुत नृत्य नाटिका आपको प्रभु श्री राम के चरित्र पर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कथक की भरतनाट्यम की डांसर हैं डॉक्टर कामना नायक जी, उनकी पूरी टीम यहाँ आने वाली है। कुछ सदस्य आ गए हैं पीछे,
तब तक हमारे पास समय है। राजेंद्र नेमा जी, प्रवीण जी हमारे भाई बैठे हुए हैं, आदरणीय सौरभ जी बैठे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझे समय दिया, जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं, शक्ति की परम उपासक हैं, ऐसी मेरी एसपी सुश्री अंजुला पटले, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सभागार में मौजूद हैं। और उनकी शालीनता देखिए, वो बिल्कुल कोई गनमैन नहीं लाई हैं, कोई अपना लाव लश्कर नहीं है। और ये शक्ति की ऐसी उपासक हैं कि तुलसी मानस में जब कहते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता, भव भव बेभव पराभव कारिणी, विश्व मोहनी सुवस विहारिणी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और तब जाके भगवती सीता को एक आशीर्वाद मिला कि मंजा हिरा चहु मिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रागरो, यही भांति गौरी आशीष सुनसी, सहत ही हर्षित भई, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो ऐसी शक्ति की उपासक कभी आप उनसे ऑफिस में मिलने आएंगे तो इनके जहाँ मैडम का स्थान है उसके ठीक बाजू में माता का एक छोटा विग्रह उन्होंने रखा है। प्रतिदिन ऑफिस में जब वो आती हैं तो माता की सेवा करती हैं, और जब भी कहती हैं आलोक जी सब इन्हीं का है, अपन तो काम करते चलें। तो ऐसी मैडम के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत सामान्य भाव से पुलिस अधीक्षक के पद पे हों और इतने सामान्य रहें, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशांत मिश्रा जी एडवोकेट जबलपुर हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी अभिनंदन है। और जो हमारा एक कार्यक्रम है, यहाँ गणेश वंदना हम करेंगे। पहले हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय जिनका परफॉर्मेंस है, ऐसे प्रमोद कुशवाहा जी, उनके शिष्य यहाँ मौजूद हैं। एक 5 मिनट की गणेश वंदना का नृत्य होगा, उसके बाद हम बाहर जाएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और फिर हम इस हॉल में लौटेंगे। तब तक हमारी नृत्य नाटिका जो मुख्य आज का आकर्षण, दूसरा आकर्षण है, वो यहाँ पर सब लोग उपस्थित हो जाएंगे। सौरभ जी से अनुरोध है, अब कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से आए, इसलिए पूरे समय उपस्थिति बनाए रखें, क्योंकि वे भी बहुत बड़े राम भक्त हैं, मैंने उनको सुना है कई बार, और भगवान राम पे वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। कई बार समरसता सेवा संगठन के कार्यक्रम में उनका हमें सुनने का अवसर मिला है। अभी उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले हमारे साथ कथा व्यास जी उमाशंकर जी की कथा में वो हमारे साथ थे। बहरहाल मैं आग्रह करता हूँ प्रमोद जी से कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं और गणेश वंदना प्रस्तुत करें। हम इस मंच को तब तक खाली करते हैं, आप सब लोग तैयार रहिए, उसके बाद हम सब बाहर चलेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो हमारे बीच उपस्थित हैं, बैठे रहिए। गणेश वंदना के दिन है ना, तो ठीक है। सर्वकार्यसु
जोरदार तालियां कम हैं, जरा और बजनी चाहिए। बहरहाल मैं उत्तर मध्य विधानसभा के सेवक अभिलाष पांडे जी को, कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय चाचा जी को, बार बार नाम आपका अच्छा नहीं लगता, चाचा जी को अनुरोध करता हूं और कैलाश चाचा जी से अनुरोध करता हूं वे कृपा करके मंच पे आए। सौरभ भाई भी कृपा करके मंच पे आ जाएं। हम एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व का, और मैडम हमारी अंजुलता पटले मैडम कृपा वे भी मंच पर आ जाएं, एक ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने जब लिख के भेजा तो मुझे लगा ये कम है जितना मैं उन्हें जानता हूं। श्री घनश्याम सिंह मस्कोले, पुलिस की सेवा हो, टीआईशिप हो, जनता से संवाद करना हो और उसके साथ में समाज की भी सेवा करनी हो, ऐसे व्यक्तित्व घनश्याम सिंह मस्कोले वे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जनजातीय समाज के उत्थान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, खेलकूद के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन ये सब उनके जीवन का एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका दूसरा है, वो भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से जनजातीय समाज की अस्मिता को बचाने के लिए वो बहुत प्रयासरत हैं और उसकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण कैसे हो, इस पर उनका चिंतन बहुत है। उनकी पत्नी डॉक्टर अंजना सिंह मस्कोले नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अभी एमएस कर रही हैं वो, और दोनों दंपत्ति, ऐसा नहीं कि घनश्याम सिंह सर अकेले हों, उनके साथ में उनकी मैडम भी, दोनों मिलके जनजातीय कार्यों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत के मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा उन्हें जनजातीय गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका मूल, जोरदार ताली बज जाए थोड़ी सी, फिर हम और बताते हैं। सेवा और संस्कार उन्हें कैसे मिला? जब वो पुलिस की सेवा में आए उप निरीक्षक के पद पे, तब उन्हें शायद ये नहीं लगा था। पुलिसिंग एक अलग तरह की होती, मैडम बेहतर तरीके से अगर आज उनका उद्बोधन होता तो बता पाती। पुलिसिंग एक अलग तरह से होती है, लेकिन समाज के बीच में घुस जाना और जो हमारा महत्वपूर्ण काम जो वो कर रहे हैं वो है कन्वर्जन को रोकना। और जो लोग जनजातीय समाज से किसी दूसरे कन्वर्शन में, दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन्हें भी वो वापस लाके बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। और जितने लोग बचे हैं वो कन्वर्शन को रोक रहे हैं। मैडम का भी इस बार कई बार इस पर चिंतन होता है। तो वो ऐसे शख्स, और सामान्य भाव से हमने एक फ़ोन किया, हमने कहा हम करना चाहते हैं आपका। बोले भैया इसकी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा ज़रूरत है। अगर ये काम भोपाल में, रायसेन में, विदिशा में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, डिंडोरी में हो रहा है और उसका जो समाचार है वो जबलपुर के लोगों तक नहीं जा पा रहा, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम ये आपका समाचार उन तक पहुँचाएं। और उसका सबसे अच्छा माध्यम था उनका सम्मान करना। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूँ घनश्याम सिंह मस्कोले साहब, और अगर मैडम आई हो तो वे भी कृपा करके मंच पर आएँ। आप एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जिन्होंने लगातार, तालियां बजनी चाहिए, बड़ा विषय है कन्वर्शन का जिसको वो रोक रहे हैं निरंतर। इस तरह सारे राजेश भैया से अनुरोध है सम्मान पत्र और शॉल श्रीफल के साथ उनके पास पहुंचे। लगातार कन्वर्शन हो रहा है पूरे विश्व में, उस पर चिंता हो रही है। हिंदू समाज का जो बार बार आक्रमण हो रहा है उसको बचाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, तो ये पुरस्कार तो उनके लिए बहुत कम है। महामहिम राज्यपाल उन्हें जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व घनश्याम सिंह मस्कोले जी, आप सब जानते होंगे। पीछे नलिन भैया हंस रहे हैं, उन्हें मालूम है सिविल लाइन टीआई रह चुके हैं और पत्रकारों के संपर्क में भी आ जाएं कृपा करके। नलिन भैया भी मंच पे आ जाएं, मेरी नज़र उन पर देर से पड़ी है, कृपा करके आ जाएं, शीघ्रता से आ जाए। अभी अनुराग भाई का भी सम्मान होना है। अनुराग भाई का जल्दबाजी में सीएम साहब से हमने एक फोटो दे के सिर्फ सम्मान करा दी, भगवान श्री राम का तैल चित्र दे के। और राजेश भैया से अनुरोध है कि वे भी इस कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करें। विलोक पाठक जी अगर कहीं हो, उन तक आवाज़ जा रही हो तो वे भी आ जाएं। और हेलो हेलो पेंटिंग भी प्रमोद जी भेंट करना चाहते हैं टीआई साहब को। प्रमोद जी एक पेंटिंग, भैया प्रभु श्री राम की एक पेंटिंग उन्हें भेंट कर रहे हैं। और ये अद्भुत क्षण है। ऐसे शासकीय सेवकों का सम्मान करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। और जैसा हमारा सुप्रभात परिवार है, गजेंद्र भैया हैं, अभय भैया आज नहीं देख रहे, उनके घर में शोक का वातावरण है थोड़ा सा। हम लोग एक कमेटी होती है, उस कमेटी में हम लोग सब ये तय करते हैं कि किसको देना है, तो इस बार इनका हुआ। सुधीर साहू जी से अनुरोध करूँगा वे भी इस मंच पर आ जाए।
और अनुराग गढ़वाल जी तक अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो वे कृपा करके मंच पर आने का कष्ट करें। अनुराग जी हैं, पीछे हैं, बुलाइए भैया, जल्दी बुलाइए, हम सबको फिर बाहर चलना है। चले गए, आ रहे हैं, चलिए आइए। अरे आओ प्रभु, इनका भी काम बड़ा अद्भुत है। ये जब हम इनको बताने के लिए गए कि आपका सम्मान होना है, बोले आलोक जी क्यों होना है? हमने कहा बच्चों को शिक्षा देना टीचर का काम है। यहाँ बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, उनके अधिष्ठाता और उनके डीन साहब भी बैठे हुए हैं, आदरणीय राम मोहन तिवारी जी, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं। और उन बच्चों को कॉपी किताब, मैडम ये ऐसा काम कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जहाँ बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं होती है, कॉपी किताब नहीं होती है, बच्चों के पास कोई बेसिक चीज़ जैसे आप जूते नहीं हैं उनके पास में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अनुराग भाई, उनकी 3-4 लोगों की टीम है पूरी, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। मैं उनको स्वागत करके स्वयं हम गौरवान्वित हो रहे हैं। एक सेकंड जी। आलोक भैया ने के आग्रह पर मैंने ये पिछले 17 सालों की मेरी संस्था का पहली बार मैंने सम्मान ग्रहण किया है। मैं आपका बहुत मतलब अनुग्रहित हूँ। हकीकत में हमारी जो छात्र मित्र संस्था है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, उसमें टाट पट्टी मुक्त अभियान हम लोग चलाते हैं। ये हमारी संस्था के उन सहयोगियों का सम्मान है जो हमें दान देकर करते हैं। मैं अपने तरफ से भी थोड़ा थोड़ा दान करता हूं, पर मेरे विश्वास पे लोग दान करते हैं। मैं उन सहयोगियों को प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिनके कारण मुझे आज ये सम्मान मिला है, मैं उन्हें करता हूं और आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार हॉल जोरदार ताली बजाए, क्योंकि 5 मिनट बाद फिर हम यहीं लौटने वाले हैं। आप सभी से अत्यंत विनम्र भाव से मेरा अनुरोध है, बाहर दीप प्रज्वलन होना है, अंधेरा हो चुका है, अब दीप प्रज्वलन सही रहेगा। गढ़ा रामलीला समिति से राकेश पाठक जी, आदरणीय मिश्रा जी, लोकराम कोरी जी, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं सब लोग, मेरा आपसे एक निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन करते समय अपनी चरण पादुकाएं थोड़ा सा किनारे रखें, चप्पल या जूते पहन के दीप प्रज्वलन ना करें। सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जूते और चप्पल पहन के दीप प्रज्वलन ना करें। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन स्थान पर पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। पप्पू नगाई जी हमारे प्रभारी हैं, उसके क्या कह रहे हैं बताएं। सभी ने, ये घर की बात है। चलिए आप सब लोग बाहर चलिए, दीप प्रज्वलन के बाद हम पुनः यहाँ हॉल में लौटेंगे। एक हमारी आनंद भैया पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वे भी आए आनंद जैन जी, और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर चौहान भी हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलन का एक क्रम है। पीछे विष्णु भैया बैठे हैं जिन्होंने सुप्रभातम क्लब की स्थापना की थी, जिसका भार उन्होंने मेरे कंधों पे दिया और इसको हम आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो विष्णु भैया भी उपस्थित है, वे भी कृपा करके नेतृत्व करते हुए पहुंचे। और